और तो और हमारे ब्रज के निकट आगरा है। आगरा में श्री प्रेम निधि जी महाराज निवास करते थे। दया दृष्टिवश आगरें, नाभाजी लिख रहे हैं, दया दृष्टिवश आगरें कथा लोक पावन करयो, प्रगट अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्र जिन नाम धर्यो। उस ब्राह्मण को धन्य है जिसने प्रेम निधि इतना सुंदर नाम रखा। वे चाहते तो ब्रज में रह सकते थे अपने ठाकुर श्याम जी को लेकर के, लेकिन म्लेच्छों का शासन है। उस समय गद्दी पर शाहजहां था, म्लेच्छों का शासन है और हिंदू धर्म को निरंतर नष्ट किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि मैं आगरा छोड़ दूंगा तो यहां जिन लोगों को सत्संग मिल रहा है उनका हिंदुत्व, उनकी वैष्णवता बची हुई है, ये भी नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। इसलिए दया दृष्टिवश आगरें। लेकिन दुख की बात है, पवित्र सारस्वत विप्र कुल में जन्म हुआ था प्रेम निधि जी का, और वे गृहस्थ ब्राह्मण थे। आज भी उनका वंश चल रहा है, उनके वंशज हैं प्रेम निधि जी के। और ब्यासी ब्राह्मणों ने ही समूह बना करके कुछ मुल्ला मौलवियों को भी संग लेकर के शाहजहां के दरबार में शिकायत की। और तो कुछ उनको दिखा नहीं, बोले घोर अन्याय हो रहा है, हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा। महाराज, आप इस्लाम को मानने वाले हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप राजा हैं, आपको सब धर्मों की रक्षा करनी चाहिए, हिंदू धर्म की मर्यादा को बचाइए। क्या हो गया? बोले तमाम स्त्रियों को इकट्ठा करता है, प्रेम निधि नाम का एक कुल कलंक पैदा हुआ है, और वो नाचता है, कभी पैर में घुंघरू बांध लेता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, कभी रोता है। स्त्रियां भी नाचने लग जाती हैं। कुछ लोलुप लंपट पुरुष भी स्त्रियों के कारण वहां इकट्ठे हो जाते हैं। और महाराज, इस सत्संग के नाम पर घोर दुराचार अनाचार हो रहा है। ये शिकायत ब्राह्मणों ने की। जिनको नाभाजी करे प्रगट अमित गुण, जिनके गुणों की सीमा ही नहीं, जिनके नक्शे सिकतक प्रेम ही प्रेम लबालब भरा हुआ है, उन प्रेम निधि के ऊपर दुराचार का आरोप लगाया दुष्टों ने। और बादशाह शाहजहां बड़ा कट्टर था, उसे तो पहले ही खटक रहा था कि यही एक अकेला है जो यहां इस्लाम के प्रचार में बाधक है। तो बहुत अच्छा हुआ इसी के समाज के लोग इसकी शिकायत लेके आए हैं। तत्काल शाहजहां ने कहा कि उस काफिर को हथकड़ी बेड़ी जकड़ करके तत्काल जेल में डाल दो, कैद में डाल दो, जेल में डाल दो। बाद में सभी पक्षों को बुलाकर न्याय किया जाएगा, इंसाफ पीछे होगा, पहले इसको कठोर कारावास की सजा मिलनी चाहिए, दे दो। व्यास जी, लगभग यही समय था 5 बजे का। अपरस की सेवा ठाकुर जी की, और श्री प्रेम निधि जी बड़े भाव से, गर्मी का समय था, सुराही जो मिट्टी की है झारी, उसमें छान कर श्री यमुना जी का जल भरा गया था। यमुना जी का जल रजत पात्र में लेकर थोड़ी मिश्री डाल करके और थोड़ी ठंडाई जैसी बना करके मिश्री डाल करके और ठाकुर जी को मीठे जल का भोग लगाने जा रहे थे। ग्रीष्म का समय है। तब तक आ गए सिपाही, चलो जेल की हवा खाओ। आपने हाथ जोड़कर कहा, भैया भीतर मत घुसो, बाहर ही खड़े रहो। जूते पहन के भीतर आ गए थे, म्लेच्छ थे। हम अपने ठाकुर जी को जल पिला लें,
कुछ शरबत पिला दें, जल पिला दें, अब उत्थापन का कुछ भोग लगा दें, फिर बादशाह ने बोला हम चलते हैं। लेकिन उन दुष्टों ने एक नहीं सुनी, हथकड़ियां डाल दी और बड़े अपमानजनक ढंग से प्रेम निधि जी को ले गए और कारागार में बंद कर दिया। इतने श्रेष्ठ भक्त, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि अब हम छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, क्या होगा। एक ही बात से रुदन कर रहे थे, हमारे ठाकुर श्याम जी प्यासे हैं, गर्मी का समय है, आहा उनको पिला देते तो कितना अच्छा होता। हाय हाय वे प्यासे हैं, हाय हाय वे प्यासे हैं। बस इतना ही चिंतन कर करके रो रहे थे। अपने कष्ट की, अपने अपमान की उन्हें तनिक भी परवाह नहीं थी। आज ही बंद हुए हैं, शाम को 5 बजे गिरफ्तार हुए हैं और रात्रि में बादशाह शाहजहां, आगरे की बात है, अपने पलंग पर सोया था। उसे एक विलक्षण प्रकार का प्रकाश दिखाई पड़ा, उसमें कोई आकृति नहीं दिखाई पड़ी। उस प्रकाश को स्वप्न में देखकर उसकी आंखें चकाचौंध से भर गईं। घबरा गया वो, कौन हो तुम? इतनी जोर की रोशनी मेरी आंखों पर क्यों डाल रहे हो? तुम कौन हो? अरे मूर्ख, आवाज आई प्रकाश से, अरे मूर्ख, तू मेरा परिचय जानना चाहता है? तू अपनी भाषा में जिसे अल्लाह कहता है, खुदा कहता है, मैं वही हूं। इस पूरी दुनिया का मैं मालिक हूं। परमात्मा हूं। बादशाह ने स्वप्न में ही कहा कि तुम अल्लाह हो तो मस्जिद में जाओ, यहां क्यों आए हो? तो उसमें से आवाज आई, मुझे पानी पीना है, मैं प्यासा हूं। शाहजहां बोला कि तुझे प्यास लगी है तो आव खाने में जाकर पी ले। आव खाना जानते हो? उर्दू में आव खाना कहते हैं जल घर को, जिसमें जल रखा जाता है। जिसमें जल रखा जाता है उसको आव खाना कहते हैं। तो महाराज जी, आवाज आई, बहुत ध्यान से सुने, बड़ी अद्भुत बात है। उस प्रकाश पुंज से आवाज आई, अरे मूर्ख नालायक, तुझे प्यास लगती है तो तू क्या आव खाने में जाकर पानी पीता है? बादशाह कांप गया। इतनी जोर से नालायक और मूर्ख कहने वाला ये कौन है? नहीं, मैं अपने हाथ से पानी क्यों पीऊंगा? मुझे पिलाने वाले बहुत नौकर हैं, बहुत मेरे गुलाम हैं जो मेरी सेवा करते हैं। तो तुम अपने हाथ से नहीं पी सकते हो तो मैं तुम्हें पिला दूं? स्वप्न में उसने कहा, मैं भर के पिला दूं? कि तेरे हाथ का मैं क्या पानी पीऊंगा? तो मेरे हाथ का पीते नहीं और स्वयं जाकर पी नहीं रहे हो तो कैसे तुम्हारी प्यास बुझेगी? तो ठाकुर जी ने कहा, रे मूर्ख, मुझे जल पिलाने वाले, शरबत पिलाने वाले, भोग लगाने वाले, लाड़ लड़ाने वाले को तो तूने कारागार में बंद कर रखा है। यदि तू अपनी बादशाहियत सलामत रखना चाहता है
तो तत्काल उनके चरणों में पड़कर क्षमा याचना कर उनको छोड़ दे। ऐसा कहकर ठाकुर जी ने एक लात उसके पलंग में लगाई। पलंग चकनाचूर हो गया, उलट गया, बड़ी जोर की चोट आई उसको। तब उसको लगा कि नहीं तो उसको लगता ये तो सपना है। जब प्रत्यक्ष में उसका पलंग टूट गया, उसको चोट आ गई, तब वो समझा कि सपना नहीं, ये तो कोई चमत्कारिक घटना थी। तत्काल आधी रात के समय शाहजहां कांपता हुआ कारागार में खुद पहुंचा, प्रेम निधि जी को हथकड़ी बेड़ियों से मुक्त किया, अपना ताज उठाकर प्रेम निधि के चरणों में रख दिया। कहा आप सच्चे बंदे हैं, सच्चे भक्त हैं। आपके ही लोगों ने, आपके समाज के ही लोगों ने आपकी निंदा की थी, इसलिए मैं दंड देने को मजबूर हुआ। मुझसे कुछ भूमि ले लो, जायदाद ले लो, संपत्ति ले लो। प्रेम निधि ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से कहा कि हमको कुछ देना चाहते तो इतना ही बहुत है कि हमको छेड़ो मत, हमारी उपासना में हम विघ्न मत डालो, ना हमारे पास कभी आओ, ना हमें कभी बुलाओ। हम अपनी रहनी से रहकर भजन करें, बस इतना ही, और हम कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं लिया है। बोले अब आप कहाँ जाएंगे? अर्धरात्रि है, आपको वाहन से भेज देता हूं। कहा नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा और पहले यमुना जी जाऊंगा। अर्धरात्रि कोई महाराज जी यमुना जी चले गए। श्री यमुना जी को प्रणाम किया, रोकर श्री यमुना जी से कहा कि हे श्री यमुना जी, यद्यपि यह स्नान का समय नहीं है, लेकिन हमारे ठाकुर भूखे हैं और तुम तो उनकी पटरानी हो, इसलिए उनका ये सुख का विचार करके मेरे ऊपर दोष न लगे, आपने यमुना जी में स्नान किया, फिर कलश भर के जल भरा, छान करके जल भरा, सिर पर जल लेकर के आए, यज्ञोपवीत बदला। और ये कलिकाल की घटना है। आज भी ठाकुर श्याम जी आगरा में विराज रहे हैं। जैसे ही जल छान करके ठाकुर जी के सामने रखा, व्यास जी सुराही भर जल ठाकुर जी पी गए। इतनी प्यास ठाकुर जी को लगी थी। ये आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम, इन्हें भूख लगेगी? जिनकी कोख में 7 समुद्र समाये हैं उन्हें प्यास लगेगी? जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई उनको प्यास लगेगी? पर प्रेम निधि जैसा प्रेम हो तो भगवान को भूख प्यास भी लगती है। हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रेम निधि जैसे महान संत के ऊपर भी लोगों ने दोष लगाए। कौन ऐसा हुआ जिसके ऊपर इस सृष्टि ने दोष आरोपण न किया हो? भगवान को नहीं छोड़ा, भगवान के भक्तों को नहीं छोड़ा, संतों को नहीं छोड़ा। तब उपाय क्या है? तब उपाय यही है, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र हमारा। निंदक को नियरे ही राखो, निंदक तो नियरे ही राखो, होन न देऊ नियारा, होन न देऊ नियारा, साधो निंदक मित्र हमारा, साधो निंदक मित्र पाछे निंदा करी अघ धोवे,
सुनि मन मिटे विकारा, पाछे निंदा करियग धोए, सुनि मन मिटे विकारा। जैसे सोना तापी अग्नि में, जैसे सोना तापी अग्नि में, निर्मल करे सुनारा, निर्मल करे सुनारा, साधु निंदक मित्र हमारा, साधु निंदक